नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में दोस्तों बेहतर तरीके से दोस्तों लगे होंगे, ऐसी ही उम्मीद थी। और दोस्तों आपको ऐसे ही तब तक लगे रहना है जब तक एक आपको अच्छी सफलता मिल जाए, तब तक दोस्तों आपको लगे रहना है। तो चलिए दोस्तों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट लेकर आए दोस्तों, जो कि पूरे गणित का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट कहलाता है दोस्तों। जब तक जो बेसिक कैलकुलेशन पूरे गणित की दोस्तों नींव होती है, और जब तक बेसिक कैलकुलेशन पर दोस्तों आपकी बेहतर अगर पकड़ होगी, तो दोस्तों आप गणित को उतने ही बेहतर तरीके से दोस्तों कर पाओगे। उसमें से आज का एक जो पार्ट स्टार्ट करें दोस्तों, वर्गमूल याद करना। यस दोस्तों, वर्गमूल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मैथ्स में, जहाँ पर बड़े बड़े कैलकुलेशन दोस्तों पूछे जाते हैं या आते हैं, तो वहाँ पर वर्गमूल आपको दोस्तों बहुत हेल्प यानी बहुत यूजफुल होता है। और आजकल जितनी भी एग्जामें हो रही दोस्तों, उसमें डायरेक्टली दोस्तों आपको बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए दिया जाता है प्रश्न में। तो चलिए दोस्तों, देर ना लगाते हुए आज हम वर्गमूल ज्ञात करने की सबसे आसान और शॉर्ट ट्रिक के द्वारा कैसे बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल दोस्तों सेकंडों में निकाला जाता है, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर दोस्तों बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है दोस्तों। यस, वर्गमूल ज्ञात करने वाले दोस्तों हम। यस, तो दोस्तों वर्गमूल ज्ञात करने के पहले दोस्तों हम कुछ उसका बेसिक रूल जो है ना, बेसिक रूल पढ़ लेंगे भाई। बेसिक क्या क्या होता है ना, वो हम पहले जान लेंगे दोस्तों। यस, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि जिन संख्याओं का इकाई अंक दोस्तों, जो लास्ट का जो अंक होता है उसको इकाई अंक कहेंगे। जिन संख्याओं का इकाई अंक दोस्तों 2, 3, 7, 8 विशेष तरीके से दोस्तों आपको याद रखना। ऐसी कोई सी भी संख्या हो, छोटी हो बड़ी हो, अगर उस संख्या का इकाई अंक यानी दोस्तों आखिरी का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, 4 अंक दोस्तों याद रखना, 2, 3, 7, 8 हो, तो वह संख्या कभी भी दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यस, यानी कि वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, यानी वो दोस्तों नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी जिसका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। यस, तो दोस्तों कोई भी ऐसी संख्या दी गई हो जिसके आखिरी में 2, 3, 7, 8 इसमें से कोई भी एक अंक हो, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, 2, 3, 7, 8 में से कोई हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जिन संख्याओं का दोस्तों इकाई अंक 1 हो, यस 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो या फिर दोस्तों 0 यानी 0 हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग यानी कंप्लीट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। कंप्लीट स्क्वायर रूट, कंप्लीट वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। यस, तो सबसे पहले दोस्तों हमने देखा कि भाई 4 ऐसे अंक है दोस्तों, 4 अंक ऐसे है 2, 3, 7, 8। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर इनमें से हो, यानी 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, इनमें से अगर हो, तो वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, जिसका पूरा कंप्लीट स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल उसका ज्ञात नहीं कर सकते। इसके अलावा फिर दोस्तों जिन संख्याओं का इकाई अंक अगर 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो या 0, इनमें से अगर कोई भी, इनमें से एक कोई भी अगर हो आखिरी में इकाई में, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और जिसका हम कंप्लीट स्क्वायर रूट दोस्तों आसानी से निकाल सकते हैं। यस, तो चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं, अगर ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 या 0 हो, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है, और जिसका हम आसानी से दोस्तों वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले यहाँ पर हम जान लेंगे, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 1 हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। 1 हो तो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी दोस्तों। अब एक है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसका जो उत्तर आएगा दोस्तों, उत्तर का इकाई अंक या तो 1 आएगा या 9 आएगा, 1 आएगा या 9 आएगा दोस्तों। यस, तो कैसे दोस्तों, 1 है तो 1 का वर्ग 1 होता है, यानी इकाई में 1 ही रहेगा। और दोस्तों 9 अगर है तो 9 में 9 81, तो यहाँ पर भी इकाई अंक दोस्तों 1 है, 1। यस, तो दोस्तों अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 1 है, तो उत्तर का इकाई अंक या तो 1 होगा या फिर दोस्तों 9 होगा, ये आपको याद रखना है। 1 अगर है, संख्या का इकाई अंक 1 है, तो उसका जो भी उत्तर आएगा दोस्तों, तो उत्तर का इकाई अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। यस, फिर दोस्तों देखेंगे, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 है, तो वो भी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। अगर उस संख्या का इकाई अंक 4 है, तो उसका जो भी वर्गमूल आएगा दोस्तों, वर्गमूल का उत्तर, वर्गमूल जो भी आएगा उसका इकाई अंक या तो दोस्तों 2 होगा या फिर 8 होगा। यस, 2 होगा या फिर 8 होगा, क्योंकि दोस्तों 2 का वर्ग 4 होता है, यानी इकाई अंक 4 आएगा। और दोस्तों यहाँ पर 8 का वर्ग निकालेंगे, उसमें भी इकाई अंक दोस्तों आपका 4 ही, इकाई अंक 4 ही आएगा। इसका मतलब ये कि दोस्तों अगर संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक अगर 4 है, तो उसका जो भी वर्गमूल आएगा, वर्गमूल का इकाई अंक या तो 2 होगा या फिर दोस्तों 8 होगा। ऐसे दोस्तों 5 कोई भी संख्या है, अगर इकाई अंक 5 है, तो उसका वर्गमूल जो भी आएगा उसका इकाई अंक भी दोस्तों 5 आएगा। 5 में कोई डाउट नहीं दोस्तों, 5 है, संख्या का इकाई अंक 5 है, तो वर्गमूल जो भी आएगा उसका इकाई अंक भी दोस्तों 5 ही आएगा। यस, 0 का भी दोस्तों, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, संख्या का इकाई अंक 0 है, तो उत्तर जो भी आएगा उसका इकाई अंक भी दोस्तों 0 ही होगा। ऐसे दोस्तों अगर संख्या का इकाई अंक 6 है, तो उसका जो भी उत्तर यानी वर्गमूल निकलेगा दोस्तों, वर्गमूल का इकाई अंक या तो 4 होगा या 6 होगा। जैसे दोस्तों 4 अगर है, तो 4 का वर्ग निकालेंगे 16, 16 में दोस्तों इकाई में 6 है, तो ऐसे ही दोस्तों 36, 6 का वर्गमूल भी 36 आता, 36 में भी दोस्तों 6 है, यानी यहाँ अगर देखो, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी दोस्तों 6 है, यहाँ पर 1 था तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका 1 है। यस, तो दोस्तों यहाँ पर भी 4 है,
ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर 8 में भी 4 है, 5 का तो दोस्तों 5 ही रहेगा, यस 5 का 5 ही रहेगा। यहाँ 3 का वर्ग दोस्तों 9 होता है और 7 का सतु सतु 49 में भी 9 आएगा। यस इस प्रकार से दोस्तों 9 है, इकाई अंक संख्या का इकाई अंक 9 है, तो उसका जो वर्गमूल आएगा उसका इकाई अंक या तो 3 होगा दोस्तों या फिर 7 होगा। बस ये बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट इसको याद रखना है। यस 1 है तो या तो 1 या 9 होगा, 4 है तो 2 या 8 होगा, 5 का 5 ही, 6 है तो 4 या 6 होगा, 9 है तो 3 या 7 होगा, 0 का 0 ही रहेगा। यस इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था इसका बेसिक रूल। अब अपन आगे बढ़ते हैं। यस ये बेसिक रूल था दोस्तों, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपके सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आपका और भी कॉन्सेप्ट दोस्तों बेहतर क्लियर हो सके। और अब दोस्तों सबसे पहली बात, आपको 1 से लेकर 10 तक के जो वर्ग है दोस्तों, वर्ग तो 100% याद है। 1 का वर्ग 1, 2 का दोस्तों 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 77 49, 8 का 68 64, 9 का 81 और 10 का वर्ग दोस्तों 100 होता है, ये तो याद है। और आपको दोस्तों 11 से लेकर 20 तक का स्क्वायर भी याद रखना है। और मैंने जब स्क्वायर पढ़ाया हूँ दोस्तों और यूट्यूब पर भी मैंने वीडियो डाला है दोस्तों, तो आपको 11 से लेकर 20 तक के जो स्क्वायर है दोस्तों वर्ग, ये तो आपको 100% याद होना है। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169 दोस्तों, 14 का 196 होगा 196, 15 का 225, 16 का दोस्तों 256, 17 का 289, 18 का 324 और दोस्तों 19 का 361 और 20 का 400। ये इतने आपको दोस्तों 1 से लेकर 10 तक तो ऐसे भी याद है, और 11 से लेकर 20 तक के वर्ग आपको याद रखना ही है, एनी हाउ कंडीशन। तो दोस्तों अपन अब सीधे बढ़ते हैं कि संख्या कोई भी संख्या हो तो उसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। यस वो देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले रहे हैं अपन। यस पहला एग्जांपल दोस्तों, पहले धीरे धीरे छोटे छोटे संख्या को लेकर चलेंगे दोस्तों। यस जैसे यहाँ पर 5 7 6, यस 5 7 6 दिया गया, यस 5 7 6 दिया गया है। ऐसे दोस्तों और कुछ संख्याएं ले लेते हैं। यस ये 5 7 6 है। फिर दोस्तों एक और ले लेते हैं यहाँ पर 7 8 4, यस 7 8 4। यस पहले दोस्तों हम पहले सीख लेंगे, फिर दोस्तों स्पीड के साथ कैसे निकाला जाता है वो भी हम करेंगे यहाँ पर। यस दोस्तों मान लो यहाँ पर 5 7 6 कोई भी संख्या रूट के अंदर दी गई, यानी उसका वर्गमूल स्क्वायर रूट दोस्तों फाइंड आउट करना होता है, यानी ज्ञात करना था। 5 7 6 का वर्गमूल कितना होगा। तो दोस्तों हमेशा चाहे 3 अंक में संख्या दी गई है, 4 अंकों में संख्या दी गई हो, 5 अंकों में संख्या दी गई हो, 6 अंकों में संख्या दी गई हो, कितने भी अंकों में संख्या अगर अंडर रूट के अंदर दी गई हो, उसका आपको स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दोस्तों कहाँ जाए, तो दोस्तों आपको पीछे से 2 अंक को ड्रा कर लेना है। यस पीछे से 2 अंक दोस्तों इस प्रकार से आपको ड्रा कर लेना है। यस पीछे से 2 अंक दोस्तों आपको ड्रा कर लेना है। यस अब दोस्तों यहाँ पर ये देखना है दोस्तों 6। यस आखिरी पहले तो दोस्तों 2 अंक है ना, 2 अंक को ड्रा कर लो, बस आखिरी बीच कर आपको 2 अंक ड्रा कर लेना। 2 अंक ड्रा करने के बाद अब आखिरी वाले अंक को देखना इकाई अंक में। इकाई में क्या है दोस्तों 6 है। इकाई में जब 6 है तो दोस्तों यहाँ पर 4 आएगा। यस क्योंकि 4 का वर्ग 4 चौक 16 होगा, 16 में भी इकाई अंक 6 होता है, यानी इकाई अंक आपका या तो 4 आएगा। 6 6 36 में भी दोस्तों इकाई अंक 6 होता है। यस तो दोस्तों यहाँ पर जो भी वर्गमूल आएगा, जो संख्या जो भी वर्गमूल आएगी, या तो उसका इकाई अंक दोस्तों 4 होगा या फिर 6 होगा। यस अब दोस्तों रहा यहाँ पर 2 संख्या का काम खत्म होगा। अब यहाँ पर बच गई संख्या दोस्तों आपकी 5 बच गई है। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि 5 किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। यस 5 जो है दोस्तों यहाँ पर 5 है तो किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है, और हमारे यहाँ पर 5 है तो 4 और 9 के बीच में आएगा दोस्तों, 4 और 9 के बीच में। यस तो दोस्तों यहाँ पर 5 जो हमारा किन 2 संख्याओं के बीच में आएगा, तो 4 और 5 के बीच में, और सॉरी 4 और 9 के बीच में आएगा। यस तो दोस्तों 4 और 9 किन के वर्ग है, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 होता है। तो इनमें दोस्तों सबसे पहले 2 और 3 के वर्ग के बीच में आ रहा है 5, 2 और 3 के वर्ग के बीच में 5 आ रहा है। अब दोस्तों 2 और 3 में जो छोटा है उसको लिया जाता है। 2 और 3 में छोटा कौन है दोस्तों, 2 छोटा है, तो यहाँ पर अपन 2 ले लेंगे। यस 2 हो जाएगा। यस हाँ 2 के साथ या तो 4 आएगा या तो 2 के साथ 6 आएगा। यस ये फाइनल बात। अब 2 के साथ 4 लेना या 6 लेना, ये कैसे कंफर्म होगा दोस्तों। यस तो यहाँ पर ये देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर ये जो 5 है, 4 और 9 के बीच में, 4 और 9 के बीच में 5 आया दोस्तों। अब 5 जो है दोस्तों जिसके ज़्यादा नज़दीक यानी करीब होगा, जिसके ज़्यादा करीब होगा यस उसको लिया जाता। तो दोस्तों 5 जो है 4 के नज़दीक है या 9 के नज़दीक है, तो किसके ज़्यादा नज़दीक यानी करीब है, तो दोस्तों 5 4 के करीब है। 4 के करीब है यानी यहाँ पर क्या लेंगे दोस्तों, अपन 4 लेंगे। तो हमारा 5 7 6 का वर्गमूल कितना होगा, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 24। यस समझे नहीं समझे कोई बात नहीं दोस्तों, बढ़ते एक और अगले एग्जाम्पल की ओर। यस दोस्तों एकदम से नहीं समझ में आएगा, बस 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पर दोस्तों हम साथ मिलकर सोल्यूशन कर लेंगे, फिर ऑटोमेटिक दोस्तों आप भी सेकेंडों में दोस्तों स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है वो आप निकालोगे। यस तो दोस्तों ये 5 7 6 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 24। दोस्तों बढ़ते एक और अगला। यस 784 का वर्गमूल कितना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों पीछे से 2 अंक ड्रा कर लिए। ड्रा करने के बाद क्या करना दोस्तों, जैसे आखिरी में क्या है 4 है, तो 4 जो है इकाई अंक 4 है, तो 4 किस किस के, यस 4 जो है दोस्तों 2 के वर्ग में भी 4 आता है और 8 के वर्ग में भी दोस्तों यहाँ पर ये 4 आ रहा है। यस यानी कि 4 है तो यहाँ पर
या तो इकाई अंक जो भी वर्गमूल आएगा दोस्तों, या तो उसका इकाई अंक 2 होगा या फिर दोस्तों उसका इकाई अंक 8 होगा, क्योंकि 8 के वर्ग 8 8 64 में भी 4 आता है। यस, तो यहाँ पर जो भी वर्गमूल आएगा या तो 2 उसका इकाई अंक 2 या 8 इसमें से होगा। यस, अब ये दो का अंकों का काम खत्म होगा। अब दोस्तों 7 है। अब दोस्तों 7 जो है किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है ये देखना। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 7 4 और 9 के बीच में ही आएगा दोस्तों। 7 जो है 4 और 9 के बीच में आएगा। यस, 4 और 9 के बीच में। अब दोस्तों 4 और 9 किन दो संख्याओं के वर्ग है? 2 का वर्ग 4 है और 3 का वर्ग 9 है ना। 2 और 3 के वर्ग के बीच में आता है 7। यस, तो दोस्तों 2 और 3 में छोटा कौन सा, उसको ले लेंगे। 2 और 3 में तो हमेशा जो छोटा है। यस, 2 और 3 के वर्ग के बीच में 7 आता है। यस, अब 2 और 3 में दोस्तों जो छोटा वाला अंक है उसको लेंगे। छोटा कौन है 2 और 3 में? तो 2 छोटा, यहाँ पर तो 2 आ गया। यस, अब दोस्तों यहाँ 2 लेना कि 8 लेना, 2 लेना कि 8, तो यहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे? 4 और 9 के बीच में 7 है। ये तो 7 दोस्तों किसके ज़्यादा करीब है? करीब यानी पास में, 4 के पास में है कि 9 के पास में है 7? तो यहाँ पर दोस्तों 7 जो है 9 के पास में है। यस, 9 के पास में, 9 और 7 में 2 का डिफरेंस है, 7 4 में 3 का डिफरेंस है। या जहाँ डिफरेंस कम होगा तो वहाँ उस संख्या को लेते हैं। यस, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंस जो है 7 और 9 में डिफरेंस कम है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों यस, एक मिनट। यस, तो यस यहाँ पर दोस्तों अगर छोटा वाला अंक लेते हैं आप यहाँ पर, है ना, यानी कि बड़े अंक की तरफ आ रहा है दोस्तों, बड़े अंक की तरफ आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ बड़ा अंक जो होगा वो या छोटे के नज़दीक होता, 7 छोटे के नज़दीक होता तो छोटा वाला अंक, और 7 बड़े के नज़दीक है तो बड़ा वाला अंक, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 28 यानी 28 हो जाएगा। यस, तो उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आया होगा दोस्तों। यस, हम पहले सीख रहे हैं, सीखने के बाद दोस्तों ऑटोमेटिक आपका ना माइंड भी बिल्कुल चलने लगेगा, फिर आप ऑटोमेटिक दोस्तों बड़े बड़े संख्याओं के स्क्वायर को बिल्कुल सेकंडों में निकालोगे। यस, तो दोस्तों बढ़ते एक और अगले एग्जाम्पल की ओर। यस, एक और अगले एग्जाम लिखा हुआ दोस्तों 1024। अब दोस्तों 1024 का स्क्वायर रूट निकालना है। लास्ट से 2 अंक पीछे से 2 अंक ड्रा कर लेंगे। अब दोस्तों 4 जो है 2 के वर्ग में भी 4 आता है, फिर दोस्तों 8 8 64 में भी 4 आता है। यस, तो जो भी वर्गमूल आएगा उसका इकाई अंक या तो 2 होगा या तो फिर दोस्तों आपका 8 होगा। यस, अब दोस्तों यहाँ पर 2 अंकों का काम खत्म। अब यहाँ पर 2 अंक बचे, 2 अंक, अब 10 बचा दोस्तों 10। अब ये देखेंगे 10 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है? तो दोस्तों 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, और हमारा जो 10 है दोस्तों 10 जो है हमारा या 16 और 9 के बीच में 10 आता। यस, 9 और 16 के बीच में 10 आता। अब 9 और 16 दोस्तों किसके वर्गमूल है? तो 3 और 4 के वर्गमूल है। 16 4 का है और दोस्तों 9 3 का है। यस, तो अब 3 और 4 में छोटा वाला अंक कौन सा दोस्तों? छोटा वाला अंक हमारा 3 है, तो यहाँ पर हमारा 3 आ गया। अब 3 के साथ या तो 2 होगा या 3 के साथ 8 होगा, तो या 2 होगा या 8 होगा। ये कैसे डिसाइड करते हैं दोस्तों? यस, 10 है ना, 10 जो है दोस्तों किसके नजदीक है? छोटी वाली संख्या के नजदीक है या बड़ी वाली संख्या? तो 10 हमारा दोस्तों छोटी वाली संख्या के नजदीक है, छोटी वाली यानी 9 के करीब है। और 16 और 10 में तो काफी डिफरेंट है दोस्तों। यस, 16 और 10 में काफी डिफरेंट है, तो यहाँ पर 9 और 16 के बीच में 10 आता। 9 और 16 के बीच में 10 आता, तो 10 दोस्तों इन दो संख्याओं में किसके ज्यादा नजदीक यानी पास में? तो 9 के करीब है, 9 यानी छोटी वाली संख्या के करीब है, तो यहाँ पर जो भी छोटा वाला अंक होगा वो ले लेंगे यानी 32। तो यहाँ 10 24 का वर्गमूल कितना होगा? तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 32 यानी 32। उम्मीद है समझ में आया दोस्तों। तो बढ़ते एक और अगले क्वेश्चन की ओर। यस, 11 56, फिर दोस्तों 13 6 9। यस, ये अगले एग्जाम्पल है दोस्तों। यस, तो देर ना लगाते हुए दोस्तों आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते। यस, पीछे से 2 अंक ड्रा किए। अब दोस्तों यहाँ पर 6 दोस्तों, या तो 4 के वर्ग 4 का वर्ग 16 में भी 6 आता है यानी 4 आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर 6 के वर्ग में भी 36 में भी 6 आता है, यानी कि दोस्तों यहाँ जो भी वर्गमूल आएगा तो यहाँ पर या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा, क्योंकि 4 का वर्ग 16 में भी 6 36 में भी 6, तो जो भी वर्ग संख्या आएगी तो दोस्तों उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या 6 होगा। पीछे से 2 अंकों का काम दोस्तों खत्म। अब यहाँ पर 11 बचा है। 11 अब दोस्तों 11 किन दो संख्याओं के बीच में आता है? तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। यस, 11 जो है 3 का वर्ग होता है दोस्तों, 3 का वर्ग 9, फिर 4 का वर्ग दोस्तों 16। यस, और ये जो 11 है दोस्तों 11 9 और 16 के बीच में आता है, 9 और 16 के बीच में। यस, अब दोस्तों 9 और 16 किसके वर्ग है? 9 3 का वर्ग है और 4 का वर्ग 16। अब 3 और 4 में छोटा वाला अंक कौन सा है? 3 है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 3 फाइनल होगा। यस, 3 और 4 है ना, 3 और 4 में छोटा कौन है? 3 है, तो ये 3 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो 11 है 9 और 16 के बीच में आता है, 9 और 16 के बीच में। अब दोस्तों 11 कौन सी संख्या के करीब है? कौन सी संख्या यानी छोटी वाली संख्या के करीब है या बड़ी वाली? तो यहाँ पर दोस्तों 9 11 के है ना, 11 जो है दोस्तों 9 के करीब है ना, 9 के करीब, यानी खाली यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों 5 का डिफरेंस। तो किसके करीब है? तो 9 के करीब, 9 यानी छोटी वाली संख्या के करीब है, छोटी वाली संख्या के करीब यानी छोटा वाला अंक 4, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 34 है ना, 34 बिल्कुल हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझे तो दोस्तों बढ़ते एक और अगले एग्जाम्पल की ओर। यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा दोस्तों 13 69 का वर्गमूल क्या होगा? यस, तो दोस्तों पीछे से पहले 2 अंक ड्रा कर लेंगे। 2 अंक ड्रा करने के बाद दोस्तों 9
किसके वर्ग में आता है? यस, तो यहाँ पर दोस्तों 9 जो है 3 का वर्ग भी 9 आता है दोस्तों। फिर सतु सतु 49 है, सतु सतु 49 में भी दोस्तों 9 आता है यानी 7। यस, तो यानी जो भी वर्गमूल आएगा उसका इकाई अंक या तो 3 होगा दोस्तों या फिर 7 होगा। यस, पीछे से 2 अंकों का काम खत्म। अब दोस्तों 13, यस 13, तो दोस्तों 13 3 का वर्ग दोस्तों, 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। यस, तो 13 जो है दोस्तों 13 3 और 4 के वर्ग के बीच में आएगा, है ना, 3 और 4 के वर्ग के बीच में दोस्तों 13 आएगा। यस, अब 3 और 4 में छोटा कौन है दोस्तों? 3, तो यहाँ पर 3 फाइनल हो जाएगा। यस, अब दोस्तों 13 कि इनमें से किसके नज़दीक है, किसके नज़दीक है? यस, उसको लिया जाता है दोस्तों, किसके नज़दीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 9 और 13 में कितना डिफरेंस दोस्तों? 4 का डिफरेंस, और 16 और 13 में 3 का डिफरेंस। जहाँ डिफरेंट कम है तो उसके नज़दीक है, 16 और 13 में 3 का डिफरेंस है, यानी कि दोस्तों 13 जो है हमारा, ये जो 13 बचा किसके ज़्यादा करीब है? तो 16 यानी बड़ी वाली संख्या के करीब है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी वाली संख्या कौन है? 7 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 37, है ना, 37 यानी 37 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है समझ गए होंगे आप, और नहीं समझे तो और दोस्तों और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। यस दोस्तों, वर्गमूल ज्ञात करने की बिल्कुल बहुत शॉर्ट और आसान विधि है, और आज के बाद दोस्तों फिर आपको किसी और वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस शर्त इतना है कि आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। यस, तो बढ़ते दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल की। यस, अगला एग्जाम्पल रहेगा दोस्तों 16 81, फिर रहेगा दोस्तों 21 16, फिर रहेगा दोस्तों नेक्स्ट में 27 04। यस, फिर नेक्स्ट दोस्तों 39 69। यस, तो चलिए दोस्तों 16 81 का वर्गमूल क्या होगा? तो पीछे से दोस्तों 2 अंक ड्रा कर लेंगे। 1 के वर्ग में 1 आता है, फिर दोस्तों 9 के वर्ग नाम 81 में भी 1 आता है। यस, यानी कि जो भी वर्गमूल आएगा उसका इकाई अंक या तो 1 आएगा दोस्तों या फिर 9 आएगा। यस, अब दोस्तों यहाँ पर आपका 16 है। यस, 16 है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। यस, 4 का वर्ग दोस्तों, तो यहाँ पर तो सीधा सा दोस्तों आपका 4 ही आ जाएगा। यस, आपका यहाँ पर सीधा दोस्तों 4 ही आ जाएगा, और इसमें जो छोटा वाला अंक है वही आ जाएगा। यस, छोटा वाला जो अंक है वही आ जाएगा। यस, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 4 का वर्ग, यस क्योंकि यहाँ 16 है, 16 जो है दोस्तों आपका 4 और 5, 4 का वर्ग दोस्तों 16 होगा और 5 का वर्ग 25 होगा। तो दोस्तों हमारा 16 किसके नजदीक है? 4 के वर्ग के नजदीक है, यानी छोटी वाली संख्या यानी 1। तो यहाँ पर दोस्तों 16 81 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा ये 41 यानी 41। यस, 41। तो उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे आप। फिर नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल दोस्तों। यस, 21 16, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम। यस, 4 का वर्ग 16 होगा, उसमें भी 6 आएगा, 6 6 36 में भी 6 आएगा। यस, यहाँ पर ये 2 अंकों का काम खत्म। अब दोस्तों 21 की बात करें दोस्तों, तो 4 के वर्ग में 4 का वर्ग 16 और दोस्तों 5 का वर्ग 25, और ये जो 21 है दोस्तों 21 16 और 25 के बीच में आता है। 21 दोस्तों 16 और 25 के बीच में आता है, तो दोस्तों 4 और 5 के वर्ग के बीच में। अब 4 और 5 में छोटा कौन है दोस्तों? 4 छोटा है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। यस, 4 आ जाएगा। अब दोस्तों 21 25 के करीब है या 16 के करीब है? यस, तो यहाँ पर देखेंगे 21 और 25 में 4 का डिफरेंस और यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, तो जहाँ डिफरेंस कम है उसके करीब, तो 25 के करीब ही दोस्तों, 25 के करीब यानी बड़ी वाली संख्या के करीब है, यानी बड़ी वाली संख्या आपका 6 है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 46, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, तो बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल। यस, 2704 का वर्गमूल कितना होगा? 2704, तो दोस्तों पीछे से 2 अंक ड्रा कर लेंगे। फिर देखेंगे दोस्तों 2 के वर्ग में भी 4 आता है, 8 8 64 में भी दोस्तों 8 8 यानी 8 के वर्ग 64 में भी 4 आता है, तो यानी 2 आएगा या फिर 8 आएगा। फिर दोस्तों आगे यहाँ पर आपका 27। अब 27 जो है दोस्तों 5 का वर्ग 25 होता है और 6 का वर्ग दोस्तों 36 होता है। यस, यानी 5 और 6 के वर्ग के बीच में आता है दोस्तों हमारा 27, है ना। 27 दोस्तों 5 और 6 के वर्ग के बीच में आता है, तो 5 और 6 में दोस्तों छोटा वाला अंक अपना है 5, तो यहाँ पर तो दोस्तों आपका 5 आ जाएगा। अब दोस्तों 27 किसके नजदीक है? 36 के नजदीक है कि 25 के नजदीक? तो यहाँ पर दोस्तों खाली 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर तो डिफरेंस काफी है, तो जहाँ पर डिफरेंस कम है उसके नजदीक, यानी 27 जो है दोस्तों आपके 25 के करीब है, 25 यानी छोटी वाली संख्या के करीब है। तो दोस्तों इनमें जो भी छोटा वाला अंक है 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 52, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, तो उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल की ओर। यस, अगले एग्जाम्पल की ओर दोस्तों 39 69, फिर दोस्तों 46 24, फिर दोस्तों 62 41। यस, बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों वर्गमूल हम आसानी से निकालेंगे। यस, पीछे से दोस्तों 2 अंक ड्रा करना है। अब 9 जो है दोस्तों 9 या तो 3 के वर्ग में भी आता है या फिर दोस्तों 7 7 49 में भी 9 आता है, यानी या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा, जो भी आंसर आएगा उसका इकाई। अब दोस्तों यहाँ पर 39 की बात करें तो 39 दोस्तों 6 का वर्ग होता है 6 6 36 और 7 का वर्ग होता है दोस्तों 7 7 49, और 39 जो है 36 और 49 के बीच में दोस्तों 36 और 49 के बीच में 39 आता है। अब 36 और 49 दोस्तों 6 और 7 के वर्ग है ना। 36 और 49 6 और 7 के वर्ग है। अब 6 और 7 में दोस्तों जो छोटा वाला अंक है, छोटा यानी 6
छोटा है, तो हमारे यहाँ फाइनल दोस्तों छोटा वाला अंक यानी 6 हो जाएगा। अब दोस्तों 3 लेना या 7 लेना, ये कैसे किस पर डिपेंड करेगा, या 36 और 49 के बीच में 39 है। अब दोस्तों 39 जो है जिसके ज़्यादा नज़दीक यानी करीब होगा, है ना, यहाँ पर देखेंगे 39 किसके करीब है, 36 के करीब है या 49 के करीब है। तो दोस्तों 39 जो है 36 के करीब है, मात्र 3 का डिफरेंट है यहाँ पर, तो दोस्तों 10 का डिफरेंट आ जाएगा। यस, तो 39 जो है 36 के नज़दीक है, 36 यानी छोटी वाली संख्या के नज़दीक है, तो छोटा वाला अंक है दोस्तों हमारा 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 63, यानी कि 39 69 का वर्गमूल कितना होगा, तो 63 हमारा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, उम्मीद है अब थोड़ा थोड़ा सा दोस्तों आपको समझ में आने लग गया होगा। तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले एग्जाम्पल की ओर। यस, 46 24, यस 46 24 दिया 4, यस पीछे से 2 अंक ड्रा करेंगे, 4 है दोस्तों 2 के वर्ग में आता है, या फिर दोस्तों 18 64, 18 64 यानी 8 के वर्ग में भी 4 आता है लास्ट में। यस, अब दोस्तों यहाँ पर 46 है, अब 46 जो है दोस्तों यस 6 का वर्ग है 6 6 36, 7 का वर्ग है दोस्तों 7 7 49। यस, तो 46 जो है दोस्तों 46 आपका 36 और 49 के बीच में आता है। अब 36 49 किसके, 6 और 7 के वर्ग है, 6 और 7 के वर्ग है 36 49 है, 6 और 7 में दोस्तों जो छोटा वाला अंक है यानी 6 छोटा है, तो यहाँ पर आपका फाइनल 6 हो जाएगा। अब दोस्तों 2 लेना कि 8 लेना, तो दोस्तों 36 और 49 के बीच में 46 आता है। अब 46 किसके ज़्यादा करीब है, 36 और 46 में तो दोस्तों काफ़ी डिफरेंट है, तो 46 जो है 49 के करीब है, 49 के करीब यानी बड़ी वाली संख्या के करीब है, तो बड़ा वाला अंक यानी 8। तो हमारा आंसर फाइनली हो जाएगा दोस्तों 46 24 का वर्गमूल आएगा 68, बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर है। यस, तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगले एग्जाम्पल की ओर। यस, अगला एग्जाम्पल रहेगा दोस्तों 62 41। यस, बिल्कुल बहुत सरल तरीके से दोस्तों पीछे से 2 अंक ड्रा किया, अब 41 41 में दोस्तों जैसे पीछे से 2 अंक ड्रा करने के बाद आखिरी वाले अंकों को देखना, आखिरी में 1 है दोस्तों 1, तो यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे तो भी 1 आएगा, और 9 का वर्ग करेंगे नाम 81 में भी दोस्तों 1 आ रहा है। यस, तो 1 का वर्ग में दोस्तों यहाँ या तो जो भी वर्गमूल आएगा दोस्तों उसका इकाई या तो 1 आएगा या फिर दोस्तों 9 आएगा, इनमें से ही 1 आएगा। यस, इनमें से 1 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 62 आया है ना, 62। यस, तो दोस्तों यहाँ पर 62 जो है 7 का वर्ग 7 7 49 और 8 का वर्ग दोस्तों 8 8 64 होता है, यानी 62 जो है दोस्तों 62 49 और 64 के बीच में है ना, 62 दोस्तों 49 और 64 के बीच में, और 49 64 7 और 8 के वर्ग है, 7 और 8 के वर्ग 49 64 है। अब 7 और 8 में दोस्तों छोटा वाला अंक अपना 7 है, तो यहाँ 7 ले लेंगे। फिर दोस्तों अब 1 लेना कि 9 लेना, तो यहाँ पर 62 जो है दोस्तों ये 62 49 और 64 के बीच में आता है। अब ये 62 किसके ज़्यादा करें, 49 और 62 में तो दोस्तों काफ़ी है ना, काफ़ी डिफरेंट है, और 62 64 में मात्र 2 का डिफरेंट है, यानी 62 जो है 64 के ज़्यादा करीब है, 64 की यानी बड़ी वाली संख्या के करीब है, यानी बड़ा वाला यानी छोटी वाली संख्या के करीब होगा तो छोटा वाला अंक लेना, बड़ी वाली संख्या के करीब है तो बड़ा वाला अंक लेते। यहाँ पर दोस्तों 62 बड़ी वाली संख्या यानी 64 के करीब है, यानी बड़ी वाली संख्या, तो बड़ा वाला अंक यानी कि दोस्तों 9, तो 62 41 का वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों 79। यस, दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाएगा दोस्तों यस 75 69 यस का स्क्वायर रूट क्या होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट में दोस्तों 82 81 यस 82 81। फिर दोस्तों एक और ले लेते हैं 90 25 यस 90 25। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे पीछे से 2 अंक ड्रा करने के बाद इकाई अंक 9 है। यस 9 जो है दोस्तों या तो 3 के वर्ग में आएगा या फिर दोस्तों 7 7 49 है ना, 7 7 49 यानी 7 के वर्ग में भी दोस्तों 9 आता है इकाई लास्ट में। अब दोस्तों यहाँ पर 75 है, यस 75। तो दोस्तों 75 8 का वर्ग 8 8 64 होता है, और 9 का वर्ग दोस्तों नाम 81। तो जो दोस्तों 75 64 और 81 के बीच में आता है, 75 दोस्तों 64 और 81 के बीच में आता है। अब दोस्तों 64 81 8 और 9 के वर्ग है। यस 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 64 81 के बीच में दोस्तों 75 आता है। अब 8 और 9 में छोटा वाला अंक कौन सा दोस्तों 8 है, तो यहाँ पर आपका फाइनली 8 आ जाएगा। अब दोस्तों 64 और 81 के बीच में 75 आता है, तो 75 दोस्तों किसके ज़्यादा करीब है, यस किसके ज़्यादा करीब है, तो यहाँ पर दोस्तों 64 और 75 में तो लगभग दोस्तों 8 9 का डिफरेंट है, और 75 और 81 में खाली 5 6 का डिफरेंट है, यानी कि दोस्तों 75 किस इन दोनों संख्याओं में किसके करीब है, किसके करीब है, यानी बड़ी वाली संख्या के करीब है, बड़ी वाली यानी 81 के करीब है 75, यानी बड़ी वाली संख्या के करीब है, तो बड़ा वाला अंक दोस्तों 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 87, बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, तो बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट एक और एग्जांपल। यस, आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 82 81 का वर्गमूल कितना होगा। पीछे से दोस्तों 2 अंक ड्रा करेंगे, फिर लास्ट में इकाई अंक 1 है। यस, या तो यहाँ 1 आएगा या तो दोस्तों नाम 81, 9 के वर्ग 81 में भी 1 आता है, यानी 1 आएगा या फिर दोस्तों 9 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 82 लिखा है। यस, पीछे से 2 अंकों का काम दोस्तों खत्म होगा, अब आगे जितने भी अंक बचे। यस, यहाँ 82 है। अब दोस्तों 8 का वर्ग होता है दोस्तों 8 8 64, 8 8 64, 9 का वर्ग होता है दोस्तों नाम 81। यस, नाम 81, यहाँ तो दोस्तों 82 बड़ा है। यस, तो यहाँ पर दोस्तों 9 का वर्ग हो जाएगा नाम 81, और 10 का वर्ग हो जाएगा 10 दाम 100। यस, यानी कि दोस्तों ये जो 82 जो है 82
81 और 100 के बीच में 82 आता है, 81 और 100 के बीच में। अब 81 और 100 9 और 10 के वर्ग है, 9 और 10 के, 9 और 10 में छोटा कौन है दोस्तों 9, यानी यहाँ पर फाइनली 9 आ जाएगा। अब दोस्तों एक आएगा या 9 आएगा, एक आएगा या 9 आएगा, तो दोस्तों हम यहाँ दे 82 किसके करीब है, 81 के करीब है या 100 के करीब है, यस। तो 82 दोस्तों 81 यानी छोटी वाली संख्या के करीब है, यानी छोटा वाला अंक है हमारा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 91, बिल्कुल करेक्ट आंसर 91, यस। दोस्तों एक और एग्जाम्पल 90 25, यस। दोस्तों संख्या का इकाई अंक अगर 5 है तो वर्गमूल जो भी उत्तर आएगा उसका इकाई अंक भी दोस्तों 5 ही आएगा, यस। तो दोस्तों यहाँ पर तो फाइनली है कि दोस्तों जो भी आएगा बस पीछे से दोस्तों 2 अंक ड्रा कर लेना है, 2 अंक ड्रा करने के बाद यहाँ पर फाइनली आपका 5 ही आ जाएगा, यस। फाइनली दोस्तों 5 ही आ जाएगा, यस। फिर दोस्तों आगे आपके 2 अंक बचे 90, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 9 का वर्ग होता नाम 81, 10 का वर्ग होता दोस्तों 100, यस। 90 जो है 81 और 100 के करीब आता है, यस। इनके 81 और दोस्तों 100 के बीच में आता है, यस। 81 और 100 के बीच में। अब दोस्तों 81 और 100 के बीच में आता है। अब दोस्तों 81 और 100 9 और 10 के वर्ग है, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। अब 9 और 10 में छोटा वाला अंक कौन सा दोस्तों 9 है, तो यहाँ पर 9, यानी कि दोस्तों 90 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 95, बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, यस। बढ़ते दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल, अब थोड़े से बड़ी संख्या होगी दोस्तों, यस। बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या दोस्तों 11 664, यस। 11 664। फिर दोस्तों एक और एग्जाम्पल 12 544, यस। और दोस्तों एक और अंतिम 17 424, यस। ये बड़ी संख्या दोस्तों, यस। इससे भी बड़ी संख्या का दोस्तों निकाल सकते हैं, यस। कितनी भी बड़ी संख्या होगी दोस्तों, बस आपको पीछे से 2 अंक ड्रा करना है, 2 अंक ड्रा करने के बाद इकाई अंक 4 है। अब दोस्तों 4 जो है 2 के वर्ग में भी आता है, और दोस्तों 8 8 64 8 के वर्ग में भी दोस्तों आखिरी में 4, 8 8 64 में भी 4 आता है, यस। यानी कि जो भी उत्तर आएगा उसका इकाई अंक या तो 2 होगा या दोस्तों 8 होगा, यस। पीछे से दोस्तों हमेशा याद रखना, आपको खाली 2 अंक ड्रा करना है, यस। पीछे से 2 अंक ड्रा करने के बाद दोस्तों इधर आगे जितने भी अंक बच जाए बस उसको लेना। अब यहाँ पर 116 आ रहा दोस्तों, 116, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 116, यस। 10 का वर्ग होता है दोस्तों 100, और 11 का वर्ग होता है दोस्तों 121, यस। तो 116 100 और 121 के बीच में आएगा, यस। 116 दोस्तों 100 और 121 के बीच में आएगा। अब दोस्तों 100 और 121 10 और 11 के वर्ग है, 10 और 11 के वर्ग है। अब 10 और 11 में दोस्तों छोटा वाला अंक 10 है, तो यहाँ पर तो 10 आपका फाइनली आ जाएगा, 10 फाइनली आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ 2 आएगा कि 8 आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर 16 किस 116 किसके करीब, 100 और 116 में तो 16 का डिफरेंस है, 121 और 16 में दोस्तों खाली 5 का डिफरेंस है, यानी कि 116 किसके करीब है, तो 121 के करीब, 121 के करीब यानी बड़ी वाली संख्या के करीब है, बड़ी वाली संख्या के करीब है, यानी बड़ा वाला अंक यानी 8, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर 108, यानी 11 664 का वर्गमूल कितना होगा, तो दोस्तों 108 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यस। तो दोस्तों बढ़ते एक और एग्जांपल जो दिया हुआ है 12 544 का वर्गमूल क्या होगा, पीछे से 2 अंक ड्रा करेंगे, 4 आ रहा दोस्तों, 2 का वर्ग 4 और 8 8 64, 8 8 64 यानी 8 के वर्ग में भी 4 आता है, यस। अब दोस्तों यहाँ पर आ रहा आपका 125 है ना, 125, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यस। 11 का वर्ग हो जाएगा आपका 121 और 12 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 144, तो 125 121 और 144 के बीच में आता है, यस। इसके बीच में आता है। अब 121 और 144 किसके वर्ग है, 11 और 12 के। अब दोस्तों 11 और 12 में छोटा कौन है, 11 छोटा है, यानी दोस्तों यहाँ तो फाइनली हमारा 11 आ जाएगा। अब 11 के साथ 2 आएगा कि 8 आएगा, 2 आएगा कि 8, तो 125 इन दोनों संख्याओं में किसके करीब है, छोटी वाली संख्या के करीब है तो छोटा अंक लेंगे, बड़ी वाली संख्या के करीब है तो बड़ा वाला, तो 121 और 125, तो यहाँ पर दोस्तों 4 का डिफरेंट है। 144 और 25 में तो काफ़ी डिफरेंट है दोस्तों, यानी कि 125 छोटी वाली संख्या के करीब है, छोटी वाली संख्या यानी कि हमारा छोटा वाला अंक है 2, यस। यानी कि दोस्तों 12 544 का वर्गमूल कितना होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 112, यस। तो दोस्तों एक और अंतिम आपका एग्जाम्पल बचा हुआ दोस्तों, इसको फटाफट सोल्यूशन कर लेते। 17 424, तो दोस्तों यहाँ पर पीछे से 2 अंक ड्रा करेंगे, और दोस्तों 4 जो है यस 2 के वर्ग में या 8 के वर्ग में आता है। अब दोस्तों यहाँ 274 दिया हुआ, 274, यस। 174 है ना, 174 दिया हो दोस्तों। अब 174 दोस्तों किसके वर्ग के बीच में आता है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यस। 13 का वर्ग है ना, 13 का वर्ग 16 है ना, 169 होता है, 169 होता है, और 14 का वर्ग दोस्तों 196 होता है, यस। तो दोस्तों 174 जो है 174 13 और 14 के वर्ग के बीच में आता है, 13 और 14 के वर्ग के बीच में आता है, यस। अब 13 और 14 में छोटा कौन है दोस्तों, 13, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। अब दोस्तों 13 के साथ 2 आएगा या 8 आएगा, तो दोस्तों 174 छोटी वाली संख्या के करीब है या बड़ी वाली संख्या के करीब है, यस। तो यहाँ पर दोस्तों छोटी वाली संख्या के करीब है, यस है ना, छोटी वाली संख्या यानी खाली 5 का डिफरेंस है, और यहाँ से यहाँ जाने में तो काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों, तो छोटी वाली संख्या के करीब है यानी छोटा वाला अंक हमारा 2 है, यस। यानी कि 17 424 का वर्गमूल कितना होगा, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों 132, यस। तो दोस्तों ये था वर्गमूल ज्ञात करने का बिल्कुल शॉर्ट और आसान तरीका, और आप अगर बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, कुछ और एग्जाम्पल लेकर दोस्तों आप
5, 6 और 8 एग्जाम्पल लेकर दोस्तों आप प्रैक्टिस कर लो तो बिल्कुल आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फिर कभी दोस्तों वर्गमूल को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक तो करना ही करना है। और दोस्तों आपको यदि कुछ भी डाउट हो, दिक्कत हो, तो आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से दोस्तों आपके जो भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट के माध्यम से दोस्तों हमें उसके बारे में बता सकते हैं। या फिर हमसे जो भी पूछना वो कमेंट के माध्यम से दोस्तों पूछ सकते हो, तो आप कमेंट भी कर सकते हो। और दोस्तों अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही और दोस्तों आपके लिए बेहतर वीडियो जैसे ही डालेंगे, अपलोड करेंगे, तो वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो साथियों कल और मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।